बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। मैं आपको दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, 7 दिन के लिए इस बेहतरीन कम्बिनेशन को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अगर कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ख़वाह वो एलोपैथिक है, ख़वाह वो होम्योपैथिक है, किसी भी मर्ज़ के लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी मेडिसिन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जितनी मेडिसिन्स आप खा रहे हैं किसी भी मकसद को यूटिलाइज़ करने के लिए, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर, इस कॉम्बो के अंदर 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर हनी को शामिल किया गया है, सेकंड इसके अंदर गार्लिक को शामिल किया गया है, और थर्ड नंबर पे इसके अंदर हमने शामिल किया है जिंजर और लहसुन। जब मिल के हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। इन तीनों चीज़ों को कैसे यूज़ करना है इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, और साथ में ये भी बताऊँगा कि आपको इसको कितने अरसे तक यूज़ करना है आपकी बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले बारी-बारी इनके बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। अगर हम जिंजर और गार्लिक की बात करें तो दोनों के अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं, और साथ में हनी, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि इसके अंदर शिफ़ा है। हर मर्ज़ को लेकर इसके अंदर शिफ़ा है। काला दाना और ये शहद दोनों शिफ़ा के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर फ़रमाने नबवी आ जाता है वहाँ पर सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करती हैं। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या होती है? ये हमारे जिस्म के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। जब सेल्स बनते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं तो हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कमज़ोरियाँ रहती हैं। उन सारी कमज़ोरियों को भी ट्रीट करती है, और साथ में जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स के बनने के प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करती है। जो मुर्दा सेल्स टूटकर बिखरते हैं उन सेल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस करने का काम हनी का होता है। साथ में जब जिंजर और गार्लिक दोनों मिलते हैं, ये दोनों भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स मौजूद रहते हैं और फिनोलिक एसिड्स मौजूद रहते हैं, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हमारे मूड को स्विंग करने के लिए भी बहुत शानदार नताइज देते हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएँ, तो जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई सूजन हो जाती है, घुटनों के अंदर सूजन हो जाती है, स्टोमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्टोमिक अल्सर रहते हैं, आँखों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर स्वेलिंग रहती है, या हमें एपिलेप्सिस के इश्यूज़ रहते हैं, पार्किंसन डिज़ीज़ रहती है, या कोई भी ऐसा मर्ज़ रहता है जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से रिलेटेड रहता है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत शानदार नताइज देती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद रहती हैं जो हमारे जिस्म के टिश्यूज़ से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म के पावर हाउसेस रहते हैं, उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ रहती हैं उसको इंक्रीज़ करती है। एटीपी की प्रोडक्शन करती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एटीपी वाहिद एनर्जी रहती है, एनर्जी करेंसी के नाम से जानी जाती है, जिसने हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ तरह के अफ़आल को सरअंजाम देने का काम एटीपी का ही रहता है। अगर एटीपी ठीक तरह यूटिलाइज़ हमारी बॉडी के अंदर रहेगी, हमारे जिस्म की सारी कमज़ोरियाँ ऑटोमेटिकली दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बात कर लें स्किन के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स की, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि डॉक्टर साहब हम अपनी स्किन को कैसे टाइट करें? तो स्किन को टाइट करने का जो मेन एजेंडा रहता है वो आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। अगर आपकी बॉडी के सेल्स, मुर्दा सेल्स बनने वाले या हमारी बॉडी में नए सेल्स जो बनने वाले हैं, उनके अंदर कहीं पर कोई बिगाड़ रहता है तो हमारे जिस्म की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। अगर ग्रोथ ठीक से नहीं होती तो ग्रोथ के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स रहते हैं जो हमारी स्किन को टाइट करते हैं, स्किन के टाइटनिंग फंक्शंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन के अंदर खिंचाव वाले फंक्शंस नहीं रहते, स्किन टाइट नहीं रहती, तो शहद और साथ में गार्लिक और एलियम स्टाइवा होता है, जिस्म के दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ मुहैया करता है। साथ में ये हमारे बालों की नशोनुमा के लिए और हमारी स्किन की नशोनुमा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके बाद अगर बात कर लें आपके मूड के हवाले से, तो मूड को स्विंग करने के लिए या मूड को ठीक करने के लिए हमारे जिस्म में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी रहता है, जो हमें नींद नहीं आने देता, और हमारे जिस्म की कमज़ोरियों से इसका एक ख़ासा ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि जब तक हमारे जिस्म के अंदर बनता रहेगा कॉर्टिसोल हार्मोन, हमें नींद ठीक से नहीं आती रहेगी, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाएगा,
और हमारे जिस्म की कमज़ोरियाँ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएंगी। इसका काम कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होता है। साथ में सेरोटोनिन होता है, उसकी प्रोडक्शन को भी मेंटेन करता है। सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जब मेंटेन रहती है तो हमारे जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा मूड बेहतर रहता है। इसके अलावा डोपामीन के लेवल को भी इसने ठीक करना होता है। बीटा एंड्रोफिन को प्रोड्यूस करता है जो कि एक नेचुरल पेन किलर होता है। हमें जिस्म में जब भी कभी पेन रहती है तो हम नींद एक प्रॉपर लेते हैं तो पेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो बीटा एंड्रोफिन जहाँ पर हमें पेन रहता है वहाँ पर जाके पेन को रिड्यूस करने का काम करता है। ऑटोमेटिकली तीनों चीज़ों ने बीटा एंड्रोफिन को रिलीज़ करना होता है जो कि कुदरती तौर पर एक दाफ़े दर्द केमिकल है और उसने दर्द को ख़त्म करना होता है। साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। कफ़ को भी ये ठीक करता है क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको कफ़ रह सकता है, ज़ुकाम रह सकता है या दीगर प्रॉब्लम रह सकते हैं जो आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, या बाज़ औक़ात लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसके अंदर फंगल अटैक आ जाता है और इसमें वायरल अटैक, एक्जिमा हो जाता है, स्किन के ऊपर फोड़े फिंसियाँ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरऑल अगर टॉनिक की बात कर लें तो ये 3 चीज़ें आपके लिए कुदरती टॉनिक रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन के अंदर अगर आप टेस्टोस्टेरोन की बात करें या प्रोजेस्टेरोन की बात करें या एस्ट्रोजन की बात करें तो इन तीनों की रेगुलेशन का काम करता है। अगर ये मेल यूज़ करता है तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। अगर फीमेल यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहना शुरू कर देता है, जिससे उनके 90 प्लस प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से मेल का ये प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें सीमन क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी ये शानदार रहता है क्योंकि हनी नेचुरली तौर पर मॉइस्चराइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और साथ में हमारे स्टोमक के अंदर अगर वॉल्स रहती हैं उन स्टोमक की वॉल्स को भी मेंटेन करने के लिए बहुत शानदार नताइज देता है। इसको यूज़ करने का एक सिंपल सा और शानदार तरीका है। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपने जिंजर पाउडर ले लेना है या जिंजर का आपने रस निकाल लेना है और 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक का रस निकाल लेना है या उसका पाउडर ले लेना है। साथ में आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून हनी डाल लेना है, शहद डाल लेना है। ये आपके पास 2 दिन की खुराक बन गई, इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रख लें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें आपस में। अगर आपको जिंजर का पेस्ट या पाउडर नहीं मिलता या उसका पानी आपसे नहीं निकाला जाता तो आप कुदरती तौर पर पाई जाने वाली मेडिसिन ले सकते हैं जो कि होम्योपैथिक की फॉर्म में पाई जाती है, जिससे आप जिंजीबर्ग का नाम देते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर नहीं निकलता या गार्लिक का आप रस नहीं निकाल पाते तो उसके लिए आपको गार्लिक से बनी मेडिसिन एलियम स्टाइवा यूज़ कर लेनी है। इन दोनों के आपने 20-20, 25-25 बूंद ले लेने हैं और 1 चम्मच आपने शहद का ले लेना है। ये भी आपके पास 1 डे डाइट बन जाती है। आपको इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। आपके जिस्म के अंदर जो बुढ़ापे से रिलेटेड उनसर आए हैं वो भी गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हुआ बढ़ा हुआ है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, जो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरियों का सबब बन रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में पूरी तरह नहीं जा पा रहा, उसके प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। साथ ही साथ आपके जिस्म के अंदर अगर कमज़ोरियों से रिलेटेड उनसर पाए जाते हैं, सेल्स के रेगुलेटरी जीन्स काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उसके ठीक करने के फंक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। साथ में पावर हाउसेस को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली इसने एनर्जी की प्रोडक्शन करनी होती है, स्किन को टाइट करना होता है। दीगर जो प्रॉब्लम रहते हैं उनको भी ठीक करने के लिए ये शानदार रहता है। इसको आपने कम से कम 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल करना है। ये जादुई नहीं है कि एक ही दिन आप लेंगे तो आपको बेनिफिट्स नज़र आने लग जाएँगे। जब आप बेसिक 1 हफ़्ता लेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, आपके जिस्म की कमज़ोरियाँ ठीक होंगी। ढेरों-ढेरों मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप 1 से 2 मेडिसिन्स पे आ जाएँगे और मुतवातिर इसका यूज़ करेंगे तो आपके जिस्म की सारी कमज़ोरियाँ भी ठीक होंगी। और जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के उनसर रहते हैं जो आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जाते हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप डेली 1 टेबल स्पून इसका यूज़ करें, आपकी बॉडी पर हेल्थ बेनिफिट्स आपको नुमायाँ नज़र आएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।